गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 7 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 15 यह लघु सरिता का बहता जल नामक कविता के बारे में बताएंगे। इस कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। इसमें कवि ने नदियों के परिश्रम और परोपकार के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। अब मैं आपको इस चैप्टर को अपने शब्दों में रीड करने के पश्चात अपने शब्दों में समझाऊंगी। रीडिंग। कितना शीतल कितना निर्मल हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह निर्मल दूध सा हिम का जल कर कर निनाद कल कल छल छल तन का चंचल मन का विवल यह लघु सरिता का बहता जल। कवि नदी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नदी का जल बहुत ठंडा तथा स्वच्छ होता है। इस जल में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती। यह बर्फ के पहाड़ों से पिघल पिघल कर निरंतर शुद्ध दूध के समान बहता रहता है। यह बर्फ का जल कल कल छल छल की आवाज़ करते हुए ऊंचे पहाड़ों से सदैव गिरता रहता है। यह नदी लहरों द्वारा अपनी चंचलता व्यक्त करती है, किंतु परोपकार करते हुए अपने मन में बहुत खुश रहती है। यह एक छोटी नदी का बहता हुआ जल है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर गिरी की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल यह लघु सरिता का बहता जल। कवि कहते हैं कि यह नदी ऊंची पर्वत की चोटियों से निकलकर पहाड़ों की चट्टानों पर गिरती है। रास्ते में कंकड़ पत्थर जैसे अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु यह सभी बाधाओं को सहती हुई दिन रात आजीवन पैदल चलती रहती है। यह बहती हुई नदी हमारी पृथ्वी के हृदय को लगातार सींचती रहती है, जिसके फलस्वरूप इस धरती पर सही प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। यह एक छोटी नदी का बहता हुआ जल है। हिम के पत्थर वो पिघल पिघल बन गए धरा के वारी विमल सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृदजल नित जलकर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल। कवि नदी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नदी बर्फ के पत्थरों से पिघल पिघल कर इस धरती का अमृत तुल्य शुद्ध जल बन गया है। अर्थात यह छोटी सी नदी का जल बर्फ के पहाड़ों से पिघल कर आता है। राह चलता हुआ पथिक जब थक जाता है तो इस पवित्र नदी का जल पीकर अपनी थकान दूर करता है। गर्मी की भीषण लू थपेड़ों से जलकर भी यह नदी का जल कितना शीतल है। यह एक छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतःस्थल जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल। कवि कहते हैं कि इस नदी का जल अत्यंत कोमल है। इसमें माँ के प्यार जैसी वात्सल की भावना है। यह माँ के समान सभी प्राणियों को अपने हृदय में स्थान देती है। यह उसी नदी का करुणा से भरा हुआ ठंडा जल है जो युगों युगों तक लगातार बिना किसी रुकावट के बहता रहता है। गंगा यमुना और सरयू आदि सभी नदियों में यही शीतल जल बहता रहता है। इसके तट पर स्नान करके सभी प्राणी अपने आप को धन्य मानते हैं। यह उसी छोटी नदी का बहता हुआ जल है। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। का, सरिता का जल दूध सा निर्मल है, सही है। खा, सरिता का जल केवल दिन में ही प्रवाहित होता है, ये गलत है। ग, नदी का जल बहुत ही शीतल होता है, ये सही है। घ, नदी का जल पत्थरों से निकलता है, सही है। दूसरा, काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नोत्तर के उत्तर लिखिए।
यह एक्सरसाइज आपको होमवर्क दिया जा रहा है। आपको इस पैरों को पढ़कर इसका उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।